हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये चैप्टर आपका 7 नंबर का और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैप्टर को छोड़ के मत जाना और इस चैप्टर को पूरा आपको अच्छे से कंप्लीट करना, तभी आपके 7 में से 7 नंबर मिलेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो 4 सीरीज होती है, तो क्या लिखना है आपको, दे आर 4 सीरीज इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है, 4। पहला कौन सी होती है, 3D, दूसरा 4D, तीसरा 5D और चौथा 6D। यही 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D, 6D। ये कौन सी पीरियड में लाई करता है, 4th पीरियड में, ये 5th पीरियड में, ये 6th पीरियड में और ये 7th में। देखो 3D का अगर कोई पूछेगा बताओ कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होता है, आप क्या बोलोगे, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अगर आपसे कोई 4D का पूछता है कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होता है, आप क्या बोलोगे, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। ठीक है। अगर आपसे कोई 5D का पूछता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप बोल देना लैंथेनम से लेकर मरकरी तक। बस आपको यही 5 पढ़ना है, 6D आपको नहीं पढ़ना है। जब 6D पढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे। 3D में कहाँ से कहाँ तक होता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। 4D में कहाँ से होता है, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। ठीक है। और 5D में कहाँ से कहाँ तक होता है, लैंथेनम से मरकरी तक। बस 3D कौन से पीरियड में लाई करता है, ये 4th पीरियड होता है, ये 5th पीरियड होता है और ये 6th पीरियड होता है। बस आपको इतना याद रखना है। एक और चीज़ जो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आपके पेपर के लिए, वो आती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक होता है। आप बोलोगे n-1 D 1 से लेकर 10 होना चाहिए और NS 0 से लेकर 2। आपको याद करना है। अगर आप MCQ में आगे तो आप टिक लगा सकते हो। n-1 D से लेकर 1 से लेकर 10 होता है, NS 0 से लेकर 2 तक होता है। बस अब हम जो आपके NCERT के टेबल में 3 सीरीज दी गई है, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज, उसको हम बना लेते हैं ताकि अगर आपके पेपर में कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आता है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सीरीज की। फर्स्ट सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फर्स्ट सीरीज होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 लाइन बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखो सबसे पहले ऊपर लिखना है, देखो एक लाइन छोड़ कर लिखना है आपको एटॉमिक नंबर, उसके बाद लिखना है आपको 4s और उसके नीचे लिखना है आपको 3d। इसमें 4s आता है, इसमें 3d आपको बताइए, आपने लिखा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप उसका बना लेना है। ठीक है आपको। अब यहाँ पे लिखना है आपको एटॉमिक नंबर पर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। अब देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28, 29 और 30। 3D इसमें 3D में कितना आता है, 1, इसमें 3D में 2, इसमें 3D में 3, इसमें 3D में कितना आता है, 5। देखो 3D में कौन कौन सा नहीं होता है, आप क्या बोलोगे, 4 और 9 नहीं होता है। तो 4 नहीं आएगा तो किसका क्या जाएगा, 5। फिर यहाँ पे तो 5 ही होता है। मैंने तो आपको बताया 5। Fe में कितना आता है, अब तो 3D 6 होता है, कोबाल्ट में 7 होता है, निकल में 8 होता है, कॉपर में 9 तो नहीं आता, उसका क्या लिखते हैं हम, 10 और यहाँ पे 10। अब देखो ध्यान से, यहाँ से गिनती लिख सकते हो। अब ट्रिक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो 4s में 2, यहाँ पे भी दोनों सेम है तो 2। दोनों सेम है तो, दोनों सेम नहीं है, 5 में से 4 गया 1। दोनों सेम है तो 2, 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 10 में से 9 गया 1। और देखो ध्यान से, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको टेबल बनाना है, बिल्कुल आसान था। ये किसका था, फर्स्ट सीरीज का था। ठीक है। आप देखो ध्यान से, अगर कोई पूछे आपसे बताओ मैग्नीज का क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आर्गन लिखोगे आप, उसके बाद क्या लिखोगे, 4s में कितना आता है, इसमें 2 और 3D में कितना आता है, 5। अगर मान लो मुझे किसी ने पूछ लिया कॉपर का, तो कॉपर का मैं क्या लिखूंगा, 4s में कितना है, आर्गन तो लिखूंगा ना, क्योंकि वो तो 4s1
और 3D में कितना है 10। तो यहाँ से आप किसी का भी कर सकते हो। होमवर्क के लिए आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है, वेनेडियम का, क्रोमियम का और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, कमेंट में करके दिखाना, जवाब जरूर देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना कमेंट में इसका आंसर। ठीक है, क्या है। अगला हम बात करते हैं सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज कहाँ से होता है, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। यहाँ पे वैसे पहले 10 लाइन खींचना, जैसे हमने उसका किया था इसका भी ऐसे करेंगे। तो वो 3D में क्या मिसिंग होता है, 4 और 9 मिसिंग होता है, और 4D में क्या मिसिंग होता है, 3 और 9। ये आप याद कर लेना। ठीक है, 4D में क्या नहीं आता, 3 और 9 नहीं आता। ठीक है, तो हम 4D को हम कौन सीरीज बोलते हैं, सेकंड सीरीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या खींचना, 10 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ 4s था तो अब क्या आ जाएगा, 5s आता है। ये कौन सा बना रहे हैं हम, ये सेकंड सीरीज है ना, सेकंड सीरीज मतलब 4D बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड सीरीज मतलब कि 4D ब्लॉक बना रहे हैं, 4D ब्लॉक के एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3D था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। तो सेकंड सीरीज का एलिमेंट लिखना चाहिए आपको। क्या होता है, पहले आपको ट्रिक दे रहा हूँ, यारी जरा निभाना मौत तक। ठीक है, क्या बोला मैंने, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़ी आगे चल। बस यही था। इसको अच्छी तरह से बना लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने में। देखो ध्यान से, इट्रियम कितना होता है, 39 होता है, जर्कोनियम का 40, इसका 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब क्या मिसिंग होता है, 3 और 9 मिसिंग होता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं होता, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 नहीं आता, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 9 नहीं आता, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 10। और इसमें तो 10 आता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। दोनों सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में से 8 गया 0 आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, एक का डिफरेंस होता है, देख लो, 2 का डिफरेंस, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 10 में से दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, 2। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया आपसे इसका लिखो, TC का लिखो, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले इसमें इसके लिए कौन सा हम आर्गन नोबल गैस यूज करते हैं, तो आप बोलोगे क्रिप्टॉन। कितना होता है उसका, 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे आप क्रिप्टॉन। TC का क्या आ जाएगा आपका, बोलोगे 5s में तो 1 है, 4D में कितना आ जाएगा इसके लिए, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोल दिया आपसे प्लेटिनम का लिख के दिखाओ, तो अब सबसे पहले क्रिप्टॉन तो लिखोगे ही लिखोगे। इसके 5s में कितना है, 5s में है 0, और 4D में कितना है, 10। अब आपका होमवर्क क्या है, घर से आपको कमेंट में क्या आंसर देना है, कमेंट में आपको रुथेनियम का और रोडियम का बनाना है, RH और RU और CD का कमेंट करके बताना इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो सेकंड सीरीज में 4D में क्या मिसिंग होता है, 3 और 9 मिसिंग होता है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब हम बनाते हैं थर्ड सीरीज, मतलब कि 5D एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, थर्ड सीरीज में देखो क्या आएगा, थर्ड सीरीज तो सबसे पहले वही करना है आपको, 10 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और खींच देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो ध्यान से, पहले इसको बॉक्स बना लो, जितना अच्छे तरीके से होता है उतना अच्छे से बनाओ। ठीक है,
देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएगा, वहाँ पे क्या था 4s था, क्या था 5s था, यहाँ पे क्या जाएगा 6x, और वहाँ 4d था तो यहाँ पे क्या जाएगा 5d आ जाएगा। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ थर्ड सीरीज़ के एलिमेंट को याद करने के लिए, ला, हप, ता, वरना, रेमो और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है, और हॉस्पिटल जाएंगे, हो गया। ला, हफ्ता, वरना, रेमो और इंदर IR पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। फिर अलग कितना होता है 57 होता है, उसके बाद 57 के बाद सीधा 72 आ जाता है, ठीक है। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। इसमें देखो 5D में कितना, देखो इसमें क्या मिसिंग होता है, इसमें सिर्फ 8 मिसिंग होता है, ठीक है। क्या मिसिंग होता है सिर्फ 5D में 8 मिसिंग होता है। तो लिखो 5D पहले में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, तीसरे में 3 आएगा, चौथे में 4 आएगा, पाँचवें में 5 आएगा, छठे में 6 आएगा, सातवें में 7 आएगा, 8 नहीं आता उसकी जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, 8 नहीं आता तो उसकी जगह 9 आ जाएगा। इसमें 10 आता ही है, 9 के बाद 10 आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों सेम है तो 2, 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 दोनों सेम है तो 2। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, और दोनों सेम है तो 2। अब जैसे मैंने बोल दिया आपको W का लिख के दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे 6x। सबसे पहले इसके लिए कौन सा नोबल गैस यूज़ करते हैं हम, जिनोन। तो सबसे पहले आप लिखोगे जिनोन, और इसके लिए 6x लिखोगे ना। हाँ 6x कितना है इसके लिए, 6x में कितना एलिमेंट है 2 है, और 5D में कितना है 4 है। अगर मान लो मैंने इसका पूछ लिया गोल्ड का AU का, ठीक है, तो सबसे पहले जिनोन लिखोगे, 6x में कितना है 1 है, और 5D में कितना है 10। अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मतलब कि आप कमेंट में क्या करना है, HG का करना है, LA का करना है, और TA का करना है, बस 3 करके दिखाना है मुझे, HG LA और TA का करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगले पेज पर चलते ही, पेज खराब हो चुका, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से टेबल बना लेना, और कुछ भी दिक्कत अगर परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो सर अब हम आते हैं ट्रांजिशन मेटल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिशन मेटल के डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कहते हैं जब डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या लिखेंगे हम, डी ब्लॉक एलिमेंट which have incompletely filled d orbital in ground state as well as its oxidation state, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में होने चाहिए। इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, क्या लिखना है आपको, ओल्ड डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन मेटल बट जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या लिखोगे आप, ओल्ड डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट transition element because ground state and oxidation state, because both दोनों में ground state and oxidation state has fully filled d orbital रहता है, has fully filled डी ऑर्बिटल, उनका ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। तो जिंक का लिख के दिखाता है क्या होता है, 4s2 310 होता है। अगर मान लो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, अगर इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में करोगे जिंक +2 तो यहाँ से हट जाएगा 4s0 3। तो अभी देखो डी ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। और आपको होमवर्क में मरकरी और कैडमियम का लिख के दिखाना, मैंने आपको टेबल दे रखा है, ठीक है। मरकरी आपको मिल जाएगा थर्ड सीरीज़ में, कैडमियम मिल जाएगा आपको सेकेंड सीरीज़ में, ठीक है।
ये फर्स्ट सीरीज़ का है, ठीक है। जिंक उसका है फर्स्ट सीरीज़ का है, कैडमियम किसका है सेकेंड सीरीज़ का है, और मरकरी किसका है थर्ड सीरीज़ का। तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख के दिखाना है, ठीक है। टेबल में से लिखना है, ठीक है, आता है ये आपको। अब देखो एटॉमिक साइज, अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स तो रेडियस क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर होगा तो रेडियस क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से क्या होगा स्मॉलर होगा तो रेडियस क्या करेगा इंक्रीज होगा। तो ये आपको मैंने करवा दिया, अच्छे से कर लेना, ठीक है। बस इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करता है रेडियस डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से। यहाँ से रेडियस कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर होता है रिपल्सिव फोर्स के बराबर होता है। यहाँ ऊपर से जिंक तक रेडियस इंक्रीज कर जाता है क्योंकि उनका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है रिपल्सिव फोर्स से। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो 6 पे देखो एल ए के बाद सीधा एच एफ पे आ जाता है, मतलब यहाँ पे क्या लग गया हमारा, यहाँ पे देखो 57 से 72 पे गया तो यहाँ पे लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, मतलब लेस रिपल्सन होता है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 4D और 5D का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है लेंथेनम और वाई के बाद, ठीक है। तो जेड आर एच एफ की इक्वल हो जाएगा, सी डी एच जी जितने भी एलिमेंट आते हैं इसके बाद सारे आपस में इक्वल होते हैं, किसकी वजह से लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे लेस रिपल्सन होता है। आपको पता है कि जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उनकी जो सील्डिंग होती है बहुत ज़्यादा खराब होती है, पुअर सील्डिंग होती है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो मैंने देखो लिख भी रखा है, देखो ये जो जितने भी इनके जो ये 4D और ये 5D दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमने ये याद भी कर रखा है। अगला देखते हैं लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन। अगर देखो दोनों का अगर 4D और 5D इक्वल हो जाएगा तो उसके सिमिलर उनकी क्या हो जाएगी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग में इतना याद करना है कि जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो डायरेक्टली पोजिशन किसका होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन के होता है। जितना ज़्यादा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा इसकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी स्ट्रेंथ होगी। तो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। और मैग्नीज से लेकर जिंक तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, इसी वजह से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है डिक्रीज। तो मेटालिक बॉन्ड किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन का। जितना उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। और जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड हार्डनेस ऑफ मेटल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा वो मेटल क्या आपका हार्ड है। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो मेटल कैसा हो जाएगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको कर लोगे ना, अगर आएगा पेपर में आएगा हार्डनेस ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा क्या होगा मेटल हार्ड होगा। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कैसा हो जाएगा आपका सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है मेटेलिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा ही क्या उसका उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मैग्नीज का लो लेस मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है क्योंकि वो हाफ ही स्टेबल रहता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे नहीं चाहेगा, इसीलिए क्या होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब जिंक का भी ऐसी ही क्योंकि वो फुल्ली स्टेबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना हो तो निकाल लेना, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बता देना, ठीक है। ये रहा, ठीक है, देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे खुश रहिए। और जो मैंने आपको जितने भी हमसे किए हो मुझे इसका आंसर आप इसे अपनी कॉपी में कर सकते हो और इसका आंसर मुझे कमेंट में रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए और बोर्ड के पेपर में फर्स्ट आइए। टाटा बाय बाय।